सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। संस्कृत व्याकरण में जब भी संधि और समास का नाम लिया जाता है तो व्याकरण के नियम सामने खड़े हो जाते हैं। बच्चों को संधि और समास में बहुत कठिनाई आती है, तो आज हम चर्चा करेंगे समास पर। अव्ययीभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व, क्योंकि ये समास 10वीं कक्षा में भी और द्वादशी कक्षा में भी सम्मिलित हैं। इसमें जो 10वीं कक्षा है उसमें अव्ययीभाव और तत्पुरुष ये दो समास फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में लगाए गए हैं, तो उनके लिए पहले हम अव्ययीभाव और तत्पुरुष की चर्चा करेंगे। लेकिन जो द्वादशी कक्षा है उसमें अव्ययीभाव, द्वंद्व और तत्पुरुष तीनों ही समास लगाए हैं। तो ये लेक्चर 10वीं कक्षा के लिए भी उपयोगी है और द्वादशी कक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो आइए बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं समास में अव्ययीभाव समास। 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए अव्ययीभाव समास वो समास है जिसमें अव्यय की प्रधानता होती है। तो अव्यय क्या है? जिसमें लिंग, विभक्ति, वचन तथा काल से कोई बदलाव ना आए, कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम अव्यय कहते हैं। अब कुछ नियम हैं जिसको हमें बदलना होता है। पहले है अव्ययीभाव का पहला प्रयोग उप। हम उन्हीं प्रयोगों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। अब ये है उप। पहला उदाहरण है उपगंगम। ये उप शब्द और गंगम शब्द, गंगम जो अभिप्राय है वो गंगा के लिए है और गंगा शब्द आकारांत शब्द है। तो उपगंगम में पहले गंगा शब्द को ह्रस्व किया जाएगा तो गंग रह जाएगा और बाद में माँ लगा दिया जाता है, तो ये समस्त पद बन जाता है उपगंगम। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो जो बाद वाला शब्द गंगम है वो गंगा को अभिप्रेत करने वाला शब्द है, गंगा को बताने वाला शब्द है। तो गंगा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और उप शब्द को बाद में समीपम में चेंज कर देंगे। तो जैसे विग्रह दिखाया गया है, गंगायाः समीपम। इसी तरह से उपगु, गु शब्द ये गो का प्रतीक है, तो गो शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है गो हो, और उप को बदल देंगे समीपम में, तो गो हो समीपम। उपवधु, वधु शब्द का षष्ठी एक वचन वध्वाः, और उप को चेंज किया समीपम में वधवाः समीपम। तो इस तरह से उप शब्द का हमने अव्ययीभाव समास बनाना है। उप शब्द के बाद जो अनु एक और 10वीं कक्षा में लगाया गया है, अनु को बदलेंगे पश्चात में और मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे अनु विष्णोः। अब विष्णुः शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई तो विष्णोः पश्चात, विष्णु के पीछे। अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ के पीछे। अनुरामम, रामस्य पश्चात, राम के पीछे। अनुहरि, हरेः पश्चात, हरि के पीछे। हरि शब्द इकारांत है तो षष्ठी विभक्ति में हरे बनता है। राम शब्द अकारांत है तो षष्ठी विभक्ति में रामस्य बनता है। रथ शब्द रथस्य बनता है। विष्णु शब्द उकारांत है तो साधोः, इसी तरह से विष्णोः।
तो हमने उपशब्द पढ़ा, अनुशब्द पढ़ा, प्रति। अब ये अनुशब्द का एक और भी रूप है, जहाँ पर पश्चात वहाँ लगेगा जहाँ पर किसी शब्द को फॉलो करना हो या किसी में गति का, चलने का, दौड़ने का या इस तरह का आभास हो। जैसे रथ है, दौड़ता है, ठीक है, जिसका पीछा किया जा सके। परंतु जो गुण और क्वालिटी है, सुंदरता है, अच्छाई है, बुराई है, तो उसमें योग्यम शब्द का प्रयोग होता है। अनुगुणम गुणस्य योग्यम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। अब वहाँ पर पश्चात शब्द नहीं लगाएंगे कभी। यदि आपने रूपस्य पश्चात कर दिया तो वो शब्द का विग्रह सही नहीं होगा, समस्त पद का विग्रह सही नहीं होगा। आगे है प्रति शब्द है। प्रति शब्द को डबल कर दिया जाता है, जो बाद वाला शब्द है, और प्रति बाद में आ जाता है। मूल शब्द को 2 बार लिखा जाता है, डबल किया जाता है, तथा अव्यय को बाद में लिख दिया जाता है। अब इसमें इति और प्रति दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं। जब इति का प्रयोग हो तो सप्तमी विभक्ति लगानी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने नहीं लगाई, गलत लिखा हुआ है। प्रतिगृहम गृहम गृहम इति, यानी गृहे गृहे इति होना चाहिए। अब मैं दोनों तरह से इनके एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे पहला है प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, तो अर्थ शब्द को सेकंड विभक्ति दे करके 2 बार लिखा और बाद में प्रति लगाया। प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम प्रति। अब यदि हम इति शब्द का प्रयोग भी मिलता है साहित्य में, व्याकरण में, तो यदि इति से विग्रह करें तो आपको सप्तमी लगानी पड़ेगी। वही 2 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन दोनों शब्दों को जो 2 बार लिखे गए शब्द उनमें सप्तमी लगाएंगे। जैसे प्रत्यर्थम अर्थे अर्थे इति, प्रत्येकम एकस्मिन एकस्मिन इति, प्रतिगृहम गृहे गृहे इति, प्रतिवर्षम वर्षे वर्षे इति। आगे है यथा का प्रयोग। यथा अव्यय का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसको अनतिक्रम्य में चेंज कर देते हैं और बाद वाले मूल पद में सेकंड विभक्ति लगा देते हैं। जैसे यथेच्छम, अब यथेच्छम यथाइच्छम नहीं है, ये गुण हो गया है आ और ई मिल करके, इसलिए यथेच्छम लिखा हुआ है। समस्त पद है यथेच्छम इच्छाम। अब इच्छम शब्द तो होता नहीं, इच्छा जैसे गंगम शब्द नहीं होता, वैसे इच्छम शब्द भी नहीं होता। तो मूल पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल शब्द क्या है, और अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये इच्छम नहीं है, या ये गंगम नहीं है, ये गंगा है, या ये इच्छा है। तो इच्छा शब्द को चलाएंगे लता के समान, इच्छाम 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 अनति क्रम्य, सेकंड विभक्ति एक बार। यहाँ पर द्वित्व नहीं होगा। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा विधिम विधिम अनतिक्रम्य, ये यथा विधि है, विधिम अनतिक्रम्य। यथा शास्त्रम शास्त्रम अनतिक्रम्य, यथा पूर्वम पूर्वम अनतिक्रम्य, यथा यथेष्टम इष्टम अनतिक्रम्य। इस प्रकार से आप विग्रह कर सकते हैं। एक उप के बाद निर का भी प्रयोग होता है, दूर का भी प्रयोग होता है। निर को बदलते हैं हम अभाव में। निर्जनम जना नाम अभावः। अब मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई, एक वचन लगाओ बहुवचन लगाओ, तो देख लेना कि एक व्यक्ति से संगति बनती है अर्थ की। अब जैसे कहते हैं कि लोगों का अभाव, अब लोगों का अभाव में तो बहुवचन में ही होगा ना, एक लोग का अभाव तो होता नहीं, इसलिए जनानाम अभावः। निर्विघ्नं विघ्नानाम अभावः, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। तो निर को बदलेंगे अभाव में और मूल शब्द में उससे पहले षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। और ये समास 10वीं कक्षा को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अब ये डबल अभ्यास हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। बच्चे ध्यान दें, गलतियाँ ना करें, लिख करके देखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद है
अति शब्द का प्रयोग भी होता है। अब अति को अत्य में बदलेंगे। अति शब्द का प्रयोग दिया, ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया मैंने। अति यौवनम। अब मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और अति को बदलेंगे अत्ययः। देखिए कैसे लिखा है अत्ययः, ये अत्ययः, आधा त य और य और फिर विसर्ग आधा त य और य। अति यौवनम यौवनस्य अत्ययः। अति हिमम हिमस्य अत्ययः, यानी हिम का बहुत अधिक मात्रा, हिम की प्रचुरता, हिम की अधिकता, यौवन की अधिकता। अति यौवनम अति हिमम। तो अति को हमने बदला अति में। हमने सीखा यथा को अनतिक्रम में चेंज किया, मूल शब्द में सेकंड विभक्ति लगाई। उप को समीपम में चेंज किया, मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई। हमने सीखा निर को अभाव शब्द में चेंज किया और मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई। हमने सीखा अति को अत्य शब्द में चेंज किया और मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई। हमने प्रति शब्द को प्रति शब्द बाद में लिखा और उससे पहले शब्द को 2 बार सेकंड विभक्ति में लिखा एक वचन में, तो वो प्रति का योग हो गया। अनु पश्चात को अनु में पश्चात में चेंज किया और यदि गुण है या अच्छाई बुराई है तो योग्यम में चेंज किया और मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई। तो ये था अव्ययीभाव समास। इसके बाद हमारे पास विस्तृत जानकारी के लिए जो द्वादशी कक्षा के छात्र हैं, इन उदाहरणों को और ज़्यादा देखें। एक और एग्जाम्पल रहता है सह या स को हम सह में बदलते हैं और तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। सचक्रम चक्रेण सह, सक्षत्रम क्षत्रई सह, या क्षत्राणाम संपत्ति ये क्षत्रम स, इसमें भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से सह को तृतीय में ले जाते हैं। और अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति जिन शब्दों के साथ बनेगी तो ये टेबल पढ़ लें। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गामी और बुभुक्षु, इन शब्दों के साथ आपने सेकंड विभक्ति लगानी है। ग्राम गतः, तो जब हम विग्रह करेंगे तो ग्रामम गतः। रामश्रितः रामम श्रितः, दुःखातीतः दुःखमतीतः, नरकपतितः नरकम पतितः, शोकपतितः शोकम पतितः, सेकंड विभक्ति। मास पूर्व तृतीय विभक्ति में कौन कौन से शब्द हैं? ऊन, सदृश, भिन्न, त्रात, छिन्न, विहीन, हत, इन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति लगती है। मास पूर्वः मासेन पूर्वः, मातृसदृशः मात्रा सदृशः, आदोनः आदेन ओनः, नख भिन्नः नखै भिन्नः, हरित्रातः हरिणा त्रातः, अशी चिन्ह अशिना चिन्ह। जो चतुर्थी विभक्ति के साथ जब तत्पुरुष समास करेंगे तो वो संप्रदान कारक को कहेगी। उसके लिए सुख, अर्थ, बलि, हित, रक्षित, इस तरह के शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। गो सुखम गवे सुखम, गाय के लिए सुख। द्विजार्थम द्विजाय अर्थम, ब्राह्मण के लिए धन। भूत बलि भूताय बलि या भूतेभ्य बलि। धन लोभ धनाय लोभ। गो हितम, गो का चतुर्थी एकवचन गवे हितम। अब पथ भ्रष्टः पथः भ्रष्टः, अब पंचमी में पथः शब्द, पंचमी में पथः शब्द बनता है। चौर्भयम चौराद भयम, वृक्षपतितः वृक्षात पतितः, तदच्युतः तदाच्युतः, सुखापेतः सुखात् अपेतः, व्याघ्रभीतः व्याघ्रात भीतः। षष्ठी भक्ति में संबंध कारक जितनी भी रिलेशनशिप है, मेरा, तेरा, आपका, उनका, उसके लिए षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। राजपुत्र राजा का पुत्र, राज्ञः पुत्रः।
राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, हिमालयः हिमस्य आलयः, भिक्षापात्रं भिक्षायाः पात्रं, लोकनाथः लोकस्य नाथः। इस तरह से सप्तमी विभक्ति का जब तत्पुरुष समास करेंगे तो सप्तमी विभक्ति उसमें देख लेंगे आधार है कि नहीं है। कार्यपटु काम में चतुर, कार्यपटु, कार्यकुशलः कार्य में कुशल, कार्यकुशलः, जलमग्नः जल में डूबा हुआ, जले मग्नः, कूपमंडूकः कूपे मंडूकः, अक्षशौंडः अक्षेषु शौंडः जो जुआ खेलने में निपुण हो, अक्षधूर्तः इसका भी यही अर्थ है, अक्षेषु धूर्तः जो जुआ खेलने में निपुण है, कार्य प्रवीणः जो काम करने में प्रवीण है, कार्ये प्रवीणः। इसके बाद अलुक समास है, ये नहीं पूछा जाता, छोड़ देते हैं इसको, ये अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। उपपद समास, नया समास जब स्वर होता है तो अन लगता है और जब व्यंजन होता है तो अ लगता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि बार बार आते हैं, ऐसे तो नहीं है। न आदि अनादि, न अश्व अनस्व, न उदार है अनुदार। देखिए सब में अ स्वर है, उदार में ऊ स्वर है। अब न सत, अब सत में स स्वर नहीं व्यंजन है तो अ लगा, पहले अन लग रहा था। जो ऊपर वाले 3 शब्द हैं उनमें अन लगा तो न सत अनुसत नहीं बना, असत बना। न विद्या अविद्या, न सत्यम असत्यम, न ज्ञानम अज्ञानम, न दृष्टम अदृष्टम, न एकः एक स्वर है तो अनेक हो गया। न धर्मः अधर्मः, न हिंसा अहिंसा, न आदि अनादि। तो ये है नया तत्पुरुष समास। अब +2 की दृष्टि से ये यहाँ तक तो 10वीं की कक्षा की दृष्टि थी। अब हम एक बार पाठ्यक्रम देखें तो ये समास ये रहा प्रकरण। तत्पुरुष समास है, अविभाव में अनु उप सह निर प्रति यथा, ये सारे हमने पढ़ लिए। और जो द्वादशी कक्षा है, द्वादशी कक्षा में हमने द्वंद्व समास और पढ़ना है। द्वंद्व समास, आइए द्वंद्व समास पे वापस जाते हैं। द्वंद्व समास समास संस्कृत साहित्य, हाँ ये रहा। थोड़ा सा चर्चा हम ये भी द्विगु समास की भी कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में आएगा, आप जल्दी इसको समझ जाओगे। जब संख्यावाचक शब्द हो तो पहले संख्यावाची शब्द, ये देखिए यहाँ देखेंगे, पंच पंच पंचगवम पंचपात्रम त्रिलोकी सप्तशती शताब्दी त्रिभुवन त्रिफुला त्रिफला सप्ताह द्विगु, ये सारे संख्यावाची हैं। इसके बाद हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। देखिए जहाँ संख्यावाचक शब्द हो और उनके साथ ग्रुप बन रहा हो तो उसको द्विगु समास कहते हैं। इसका विग्रह करना बड़ा आसान है। पंचगुणम पंचानाम गवानाम समाहार, एक लय से बन जाएगी। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार, त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार, सप्तशती शतानाम सप्तानाम शतानाम समाहार, शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहार, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रिफला त्रयाणाम फलानाम समाहार, सप्ताह सप्तानाम अहनाम समाहार, द्विगु द्वयोः गवयोः समाहार। ये द्विवचन है, तो ये फालतू नहीं, ये मत सोचिए कि आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु अब आगे फिर करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस पर ध्यान दे दिया। अब करते हैं बात द्वंद्व समास +2 के अनुसार, और ये 10वीं को यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सुनना चाहो तो सुन सकते हैं, अन्यथा आप अपनी कक्षा यहीं छोड़ सकते हैं, 10वीं कक्षा के बच्चे। अब केवल यह कक्षा द्वादशी कक्षा रहेगी, और यूनिट 2 नहीं, सेकंड टर्म में यानी फुल सिलेबस में भी बच्चों को द्वंद्व समास करना पड़ेगा, 10वीं कक्षा के बच्चों को भी और +2 कक्षा के बच्चों को भी। अब द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हों, दोनों के बराबर इम्पोर्टेंस, बाद वाले पद की भी और पहले पद की भी, दोनों की जब इम्पोर्टेंस बराबर हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, और उसका विग्रह च लगा करके किया जाता है।
अब बच्चों उसके 3 भाग हैं। एक तो है, पहला भेद है उसका इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है एकशेष द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व में एक एक नाम गिन करके, एक एक वस्तु को गिन करके, एक एक स्थान को गिन करके जब विग्रह किया जाए तो इतरेतर मतलब एक एक करके कहना। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, माता पितरौ, माता च पिता च, गुरु शिष्यौ, गुरुः च शिष्यः च, वृक्षलते वृक्षः च लता च, मित्रवरुणौ मित्रश्च वरुणश्च, द्वादश द्वौ च दश्च। तो ये एक एक करके हमने चर्चा की, इसलिए इतरेतर द्वंद्व है। समाहार क्या है? समाहार में ग्रुप है और वो दो उसमें बाद में जो समस्त पद होता है उसकी पहचान ये होती है कि उसमें म लगता है। अब ये देखिए, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं जो समस्त पद हैं, पाणिपादम म लगा है, शीतोष्णम म लगा है, सर्पनकुलम म लगा है, चराचरम म लगा है, दंतोष्टम म लगा है, इसकी पहचान ये है। अब समाहार तो हमने पिछले, ये इसलिए मैंने पढ़ाना जरूरी समझा कि समाहार जो शब्द है वो द्विगु समास संख्यावाची शब्द में भी लगा था, वहाँ पर संख्याओं की बात है ग्रुप में। अब समाहार ये द्वंद्व समास का जो सेकंड पार्ट है समाहार द्वंद्व, उसमें भी समाहार लग रहा है विग्रहों में। पाणी पादम का विग्रह बनेगा पाणी च पादौ च येषाम समाहार। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर विग्रह, पाणी में बड़ी की मात्रा आएगी, 2 हाथों। जैसे कवि शब्द चलता है तो पहले एक वचन में छोटी की मात्रा होती है। अब जो 2 द्विवचन की बात करेंगे, 2 कवियों की बात करेंगे, 2 पाणी की बात करेंगे तो बड़ी की मात्रा आएगी। तो पाणी च पादौ च येषाम समाहारः। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च, ठंडा और गर्म, आनयो समाहारः। सर्पनकुलम, सर्पः च नकुलः च, आनयोः समाहारः। चराचरम, चरः च अचरः च, आनयोः समाहारः। दंतौष्ठम, दंताश्च औष्ठाश्च, येषाम समाहारः। ये हुआ समाहार तत्पुरुष द्वंद्व। अब एक शेष द्वंद्व की बात करेंगे। एक शेष द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता तो होती है, परंतु उसमें जो मुखिया होता है उसको मुख्य मान लिया जाता है। अब जैसे एक लौकिक उदाहरण है, जो बच्चा होता है जब अपने नाना के घर जाता है तो वह पूछते किसका है, तो माँ का नाम भी मुखिया हो जाता है। और जब वह अपने पिता के घर में होता है तो पिता का नाम मुखिया होता है। उसको पूछा जाता है किसका है, तो तब पिता का नाम से बताया जाता है। जो अपने ननिहाल में होता है तो माता के नाम से बताया जाता है कि ये उसका पुत्र है। तो जहाँ मुखिया की प्रधानता हो तो उसी को द्विवचन में पढ़ दिया जाए, उसको एक शेष कहते हैं। जहाँ द्वंद्व समास में केवल एक ही पद शेष रहे उसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता च पिता च पितरौ, अब यहाँ पर पिता की प्रधानता हो गई तो पितरौ, पितरी शब्द को ही द्विवचन में पढ़ दिया। अब पितरौ का मतलब पिता च नहीं, किसी के भी 2 बाप नहीं होते, माफ़ करना। तो सुनकर हंसी अवश्य आएगी, परंतु यहाँ पर माता और पिता की प्रधानता समाज में बराबर है, इसलिए माता को भी पिता के समान ही कहा गया। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पदों के समान होने पर भी पुल्लिंग पद शेष रहता है। इसी तरह से अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समास हो तो उसमें पुल्लिंग शब्द को मुख्य रखा जाता है। पितरौ माता च पिता च, पुत्रौ पुत्रः च पुत्री च, भ्रातरौ भ्राता च भगिनी च, श्वशुरौ श्वश्रु च श्वशुरः च, हंसौ हंसी च हंसः च, शूद्रौ शूद्री च शूद्रः च, ब्राह्मणौ ब्राह्मणः च ब्राह्मणी च। इस प्रकार से ये विग्रह बनते। तौ को हम कहेंगे सह च सा च, ताः सह च तच्च सा च, तानि सह च सा च तच्च, ते सा च तच्च सह च। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आप ऊपर वाले ही उदाहरण करें तो पर्याप्त होगा। तो ये था आपका समास, दोनों कक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित हुए हैं। आप सबका दिन मंगलमय हो।
आप इसका अभ्यास करें, समास का लिख कर देखें, तो आप गलती नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें नियम याद हो जाते हैं परंतु हम लिख करके नहीं देखते, जिसके कारण हम अशुद्धियाँ कर जाते हैं और ठीक प्रकार से मेहनत किया हुआ भी बेकार हो जाता है। तो बच्चों तैयारी करें। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।